किसान भाइयों, प्रतिदिन की सिफारिश लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। खेती से संबंधित प्रतिदिन आपको कृषि सिफारिश दिया करेंगे और खेती में आजकल क्या चल रहा है या प्रतिदिन आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे धान के बारे में। आपको पता है कि जुलाई का आज जो है वो 3 तारीख है और जुलाई के महीने में ऑलमोस्ट हिमाचल प्रदेश के करीब करीब सभी क्षेत्रों में बारिश आरंभ हो चुकी है। और इस बारिश का में हम जो फसलों की बुआई है या फसलों सब्जियों की खेती है उसके बारे में कुछ हल्की फुल्की सिफारिश आपको करेंगे। सबसे पहले हम धान के बारे में बात करेंगे। धान की फसल की रुपाई आपने कर दी होगी और धान की फसल की रुपाई के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि धान के खेत में नमी बनाए रखें। इसके लिए धान के खेत में मेड़बंदी करें ताकि पानी जो भी बारिश होती है वो पानी एकत्रित हो सके। और धान के फसल में प्रारंभ के 1 महीने नमी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो दूसरी बात है, धान के खेत में आपने जो खरपतवार निकल आते हैं उसके लिए अगर आपने कोई दवाई लगाई है, जैसा कि मैंने वीडियो में भी लिखा था कि अगर आपने ब्यूटाक्लोर वगैरह या पर्टिलाक्लोर वगैरह लगाया है तो उस दवाई का असर खेत में रहे, इसके लिए कम से कम 1 सप्ताह लगाने के 1 सप्ताह बाद तक खेत में पानी खड़ा रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि खेत से आपके खेत का पानी किसी दूसरे खेत में इस बीच में ना जाए ताकि जो दवाई है उसका असर कम ना हो। आगे हम बात करेंगे कि हम धान में आप जानते हैं कि धान में अजोला का बड़ा रोल होता है। तो अजोला जो है वो हरे रंग का शैवाल होता है और ये आजकल धान के खेत में आप देखेंगे कि अलगी के रूप में ये बहुत ज़्यादा उपजता है। ये दोनों तरह से फ़ायदा करता है। ये खेत में जो है नमी को एक तो बनाए रखता है पौधे के पास, और दूसरी बात ये पौधे को न्यूट्रिएंट भी, पोषक तत्व भी प्रदान करता है। तो धान के खेत में अगर आपके खेत में अजोला नहीं है तो कहीं से ला करके अजोला को डालें। एक तो इससे जो पानी है, अगर बारिश नहीं भी होती है तो पानी को ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन जो है वो नहीं होने देगा, खेत में पानी ज़्यादा समय तक टिकेगा। ये आपने ध्यान रखना है। आजकल आप लोगों ने मक्के की बिजाई कर दी होगी। मक्के की फसल करीब करीब अगर कई जगह तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 से 1 फुट का करीब मक्के का पौधा हो चुका होगा। नॉर्मली मक्के के खेतों में इस समय जिन्होंने बिजाई अभी नहीं की है तो वो भी अभी कर सकते हैं मक्के की बिजाई। अगर खेत आपका ऊंचा है तो कर सकते हैं। जिन जिन क्षेत्रों में जहाँ पर कई लोगों ने सब्जियां लगा रखी होगी तो उन सब्जियों के कारण हो सकता है कि उनसे देर से बिजाई कर रहे हों, तो अच्छी किस्म की मक्के की बिजाई करें। 800 ग्राम बीज का प्रयोग करें और पौधे से लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर करीब करीब रखें, 30 से 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर अवश्य रखें। मक्की के खेतों में खरपतवार ना उगने पाए इसके लिए 30 से 35 दिन की क्रॉप में आप जब खरपतवार बड़े हो जाते हैं उस समय आप इसमें जो है कई सारे जो जैसे लॉडिस वगैरह है उसका स्प्रे कर सकते हैं। और मक्के के खेत में जिन्होंने छट्टा विधि से मक्का लगाया है तो इस समय खरपतवार निकालने के लिए लोग कई बार पहली गुड़ाई का भी समय आ रहा है तो आप पहली गुड़ाई भी कर सकते हैं। मक्के के खेत में जो न्यूट्रिएंट आपने डाला है, जो पोषक तत्व आपने डाला है, जो खाद और उर्वरक डाला है, उसके बाद नाइट्रोजन देने की मात्रा 6ठे से 8वें पत्ते के बीच में पहला नाइट्रोजन आप दे सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो धान इसमें क्या नाम है, प्याज के बारे में बात करेंगे तो खरीफ प्याज लगाने का टाइम है। इस समय खरीफ प्याज लगाने का आपका की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। खरीफ प्याज में गट्ठी वाला प्याज जो होता है उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो लोगों ने मार्च के महीने में सेट्स तैयार किए होंगे उन्होंने अप्रैल मई में सेट्स को उखाड़ के रख लिया होगा। तो उन सेट्स को अब आप साफ़ सफाई कर करके उनको उनके पत्ते वगैरह हटा करके उसके और सेट्स को आप तैयार रखें। और उसकी रोपाई जो है 15 जुलाई से लेकर के 30 अगस्त के बीच में या अप टू 15 अगस्त तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। खरीफ प्याज की रोपाई जो है वो मेड़ों पे करें और इसमें ज़्यादा उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। जो पुराने पिछले फसल में आपने उर्वरक दी है उसी से काम चल जाता है। दूसरी बात है, इसमें खरपतवार के लिए आप शुरुआत में ही खेत को अच्छी जुताई कर दें जिससे खरपतवार ना हो।
और अगर चाहते हैं कि ग्रीन अनियन लेने के लिए, तो आप ग्रीन अनियन के लिए आप जिसको स्प्रिंग अनियन भी कहते हैं उस समय, तो इस समय भी जुलाई के 15 तारीख को आजकल में आप इसकी रोपाई कर सकते हैं, ताकि आपको हरा प्याज मिलना शुरू हो जाए। या जो आपके घरों में आजकल अंकुरित प्याज रहता है, अगर उस प्याज में अंकुर आ गया है तो आप इसकी सामान्य रूप से मेड़ बना करके उसकी रोपाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मूली इस समय लगाए सकते हैं। बरसाती मूली लगाने का टाइम चल रहा है। पूसा चेत की अगर कोई वैरायटी है, अगर या उसके अलावा भी कई प्राइवेट सेक्टर की कई सारी किस्में हैं, मूली को लगा सकते हैं। मूली को लगाने के लिए ध्यान ये रखना है कि मेड़ पे लगाना है। दूसरी बात, ताकि पानी का इकट्ठा ना हो और पानी जल जो निकासी है उसकी व्यवस्था पूरी तरह से रखें। इस समय कई फसलों में जैसे टमाटर वगैरह भी लोगों ने लगाया होगा, तो टमाटर वगैरह की फसल में इस समय जो लीफ, जो पत्ते हैं, बारिश होती है तो पत्ते के ऊपर छींटे पड़ते हैं जो ज़मीन के, मिट्टी के, तो कई बार कई सारी बीमारियां पत्तों के ऊपर से होते हुए पौधों को नुकसान करती है। तो आप नीचे के पत्ते को आप कटाई कर सकते हैं, उसको किसी ब्लेड से या चाकू से आप उसको काट दीजिए, या सीजर से, कैंची से उसको काट दीजिए, ताकि ज़मीन से जो पानी के छींटे पड़ते हैं बारिश के, तो वो बूंदे का असर पौधे के पत्ते पर ना पड़े। बैंगन भी इस समय कई लोगों ने लगा रखा होगा, जो बरसात वाली बैंगन लगाई होगी या जो गर्मी वाली बैंगन है वो चल रहा होगा। तो इस बैंगन के लिए आपने ध्यान ये रखना है कि बैंगन के पत्ते हैं उसको आपने कई बार नीचे के पत्ते हैं ज़मीन से टच करते रहते हैं, बड़े वाले पत्ते, तो उसको आप हटा दें काट करके। और इस समय बैंगन में कई बार माइट की समस्या आ जाती है, तो माइट के लिए आप इसके नियंत्रण के लिए जो कई बार पत्ते के ऊपर आप देखेंगे कि पीले पीले रंग के डॉट्स नज़र आती है या भूरे रंग के नज़र आते हैं, तो आप काफ़ी कोशिश करके अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें माइट्स होता है। तो माइट के कारण पत्ते का हरापन जो है काफ़ी कम होने लगता है। तो यह ध्यान रखें, इस समय माइटीसाइड जो भी आता है बाज़ार में, मैजिस्टर है या यू माइट है वगैरह का आप छिड़काव कर सकते हैं। और बैंगन के पौधों के पास थोड़ा मिट्टी चढ़ाएं, जैसे गोबर की खाद वगैरह डाल करके मिट्टी चढ़ाएं, ताकि जो पौधे को है वो के पास पानी एकत्रित ना हो। इस समय बेल वाली सब्जियां भी आपने लगाई होगी, खीरा होगा, करेला होगा, घिया, डांडी वगैरह होगा। तो इस समय बेल वाले पौधे जो नाली में लगाए थे गर्मियों में, उसके नाली को आप भर दीजिए, नाली के, और जिससे उसमें ज़्यादा पानी एकत्रित ना हो, और उसके ऊपर आप मिट्टी चढ़ा दीजिए। गोबर की खाद भी डाल सकते हैं अगर तुड़ाई चल रही है, और थोड़ा यूरिया की मात्रा करीब 40 से 50 किलोग्राम प्रति 1 हेक्टेयर के हिसाब से आप, यानी कि 1.5 से 2 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस समय कई लोगों ने फ्रासबीन लगाई होगी, और फ्रासबीन 2 तरह की जो है, बेल वाली फ्रासबीन है, उसको तन डालने का पूरा प्रबंध करें। जो गर्मियों सर्दी बरसात वाली जो बेल वाली सब्जी आपने लगाई है, उसके लिए मजबूत तन लगाएं, सहारा दें, जाला अच्छा तरीके से बनाएं। और इसी समय लोग खीरा की बहुत अच्छी तुड़ाई होती है, जिसकी अच्छी डिमांड होती है। खीरा है, घिया है, डांडी है, करेला है, कद्दू है, तो इनके पौधों को अच्छे तन डालें ताकि वो बरसात भर टिक के रहें। उसके अलावा अगर किसान भाइयों हम बात करें तो सहजन जो कुछ लोग लगाना चाहते हैं, तो सहजन इस समय लगाने का बहुत बढ़िया टाइम है। अगर सहजन के बीज आपके पास उपलब्ध हैं तो सहजन लगा सकते हैं, जिसको संजना बोलते हैं, मोरिंगा होता है, लगा सकते हैं। और इसको लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 8 से 10 फीट रखें, 3 से 4 मीटर, और पौधे से पौधे की दूरी भी 3 से 4 मीटर रखें, और इसको आप लाइन में लगाएं। अगर आपके पास बीज उपलब्ध नहीं है और आसपास में मोरिंगा के पौधे हैं या सहजन के पौधे हैं, तो उसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। तो 1 आध महीना के अंदर उसमें से पत्ते आ जाएंगे। इसमें हार्डवुड कटिंग लगता है, मोटे साइज़ का अगर आपका कटिंग है तब भी उसमें से बहुत जल्दी रूट्स आ जाते हैं। तो अच्छी तरह से कटे हुए कटिंग को भी आप इस समय लगा सकते हैं। और इस समय किसान भाइयों, जैसे फलदार पौधे हैं, खासकर आम की तुड़ाई तो करीब करीब कंप्लीट हो चुकी होगी, और कई जगह आम लगे होंगे। लीची के पौधे में भी, लीची के पौधे के पास पानी का तौलिया जो है वो ये ध्यान रखें कि उसमें ज़्यादा पानी एकत्रित ना हो। और इस पानी गिरने से आम और जो खास करके आम, लीची इस समय जो होता है उसमें अच्छा जूस बन जाता है, बहुत अच्छा इसमें मिठास आ जाता है। तो ये इस बारिश में आप इन पौधों का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं